तो जमीन पे बैठ करके उन्होंने चाय पे अगर अपने मित्रों से या अपने पार्टी के लोगों से चाय पे चर्चा कर ली तो कौन सा बुरा हो गया कि छवि जो है उस समय नहीं खराब होती है जब ट्रंप कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया 76 बार बोल गए और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वर्तमान सरकार जो है इनको छवि के बारे में कुछ जानकारी है? कभी वो नदी में उतर जाते हैं, कभी जो है क्या कहते हैं मोटर मैकेनिक के साथ बैठ जाते हैं, कभी वो मोची के साथ बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जी ने अगर गरीबों के साथ या उनके तर्ज पर जमीन पर बैठ गए, उन्होंने तो बताया कि भारत मेरा है, जाइए जमीन पे मैं बैठ लूँ, चाहे मुझे कुर्सी पे बैठा दो, मैं जो है आम जनता का आदमी हूँ। उन्होंने तो ये दर्शाया ना। मगर मेरा दावा है कि अगर उन अधिकारियों की जांच करा ली जाए तो कहीं ना कहीं वो घूसखोर भ्रष्टाचार अपराध कहीं ना कहीं वो लिप्त हैं। भाई क्यों माफी मांगेंगे, क्यों माफी मांगेंगे? अगर मैं जमीन पे बैठ करके मैं मोची के यहाँ जा करके बैठ करके जूता से लिया तो इसके लिए मैं देश की छवि गिरा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि बाहर जाके आप चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए, संसद की सीढ़ी पे बैठना हमारा जो मैं जो है आपकी मंशा के अनुरूप चलूंगा। आप क्या चाहते हो? आप कैंटीन में बैठ के चाय पीजिए। अरे हमने कहा ना कि मैं आपकी मंशा के अनुरूप नहीं चल सकता। आप तानाशाह नहीं हो, ये लोकतांत्रिक देश है। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बैठेंगे, हम तो सड़क पर किनारे बैठ जाएंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया पे। राहुल गांधी के खिलाफ सरकार तो थी ही, लेकिन अब जो है सेवानिवृत्त अधिकारी, राजनयिक और वकील 200 से ज़्यादा लोगों ने खत लिखा है कि राहुल गांधी देश से माफ़ी मांगे अपने उस कृत्य के लिए जो उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर बैठकर बिस्कुट और चाय के साथ सेवन किया है। उनके साथ और भी कई सांसद थे। उसको लेकर अमित शाह का भी बयान आया कि राहुल गांधी ने पूरी दुनिया में जो है देश की छवि खराब की है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राकेश चंद्र शर्मा जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने देश की छवि क्या सच में खराब की या कुछ और मामला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो राहुल गांधी संसद की सीढ़ी पर बैठकर चाय बिस्कुट कर रहे हैं, पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी छवि खराब हो रही है देश की। भैया वर्तमान सरकार जो है इनको छवि के बारे में कुछ जानकारी है? हमें नहीं लगता कि ये जो अगर राहुल गांधी जी अपने देश के गरीब जनता को अंगीकृत कर लिए हैं और उनके तरह उनके बीच में कभी वो नदी में उतर जाते हैं, कभी जो है क्या कहते हैं मोटर मैकेनिक के साथ बैठ जाते हैं, कभी वो मोची के साथ बैठ जाते हैं, और तो ज़मीन पे बैठ करके उन्होंने चाय पे अगर अपने मित्रों से या अपने पार्टी के लोगों से चाय पे चर्चा कर ली तो कौन सा बुरा हो गया? छवि खराब हो रही है ना पूरे देश की। छवि तो इनसे पूछिए ना कि छवि जो है उस समय नहीं खराब होती है जब ट्रंप कहते हैं कि जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया 76 बार बोल गए और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तब छवि नहीं खराब होती है। जब अभी जो हाल में ही देखिए, अभी जो तेल रोक दिया गया हॉर्मुज के उससे जो है, तो भैया आज जो है क्यों रोका गया? हॉर्मुज का तेल केवल इंडिया, देखिए बांग्लादेश को मिल रहा है, श्रीलंका को मिल रहा है, सबका जहाज जो है चीन का भी आ रहा है। आपकी जो विदेश नीति थी और आप जा करके इजराइल के अंदर युद्ध के 24 घंटा पहले जाकर चले आते हैं और उसके बाद युद्ध होता है, तो आपकी विदेश नीति कहाँ जा रही है? आपके जो है हिंद महासागर में जो है ईरान का जहाज उड़ा दिया जाता है, तब आपकी छवि नहीं खराब होती है। जब हमारे देश के अंदर तमाम जो है महिलाओं के साथ क्या कहते हैं दुराचार हो रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, तब आपकी छवि नहीं खराब होती है। राहुल गांधी जी ने अगर गरीबों के साथ या उनके तर्ज पर जमीन पर बैठ गए, उन्होंने तो बताया कि भारत मेरा है, जाइए जमीन पे मैं बैठ लूँ, चाहे मुझे कुर्सी पे बैठा दो, मैं जो है आम जनता का आदमी हूँ। उन्होंने तो ये दर्शाया ना। तो उसमें छवि खराब हुई होगी तो जिन लोगों की छवि, जिन लोगों ने सूट बूट वाली सरकार है उसकी छवि खराब हुई होगी, क्योंकि अब उनको सरकार तक तो ठीक था, सरकार विरोध कर रही है राहुल गांधी, वो तो सबको पता है, लेकिन जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, राजनयिक हैं और वकील हैं, 200 से ज़्यादा लोगों ने पत्र लिखा है कि राहुल गांधी अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे देश से। भैया वो तो सरकार देखिए उसमें पार्टियां हैं
और पार्टियों के साथ लोग जुड़े होते हैं, उनकी नीति और सिद्धांत उस पार्टियों के साथ जुड़ी हुई होती है, बोल सकते हैं। मगर मेरा दावा है कि अगर उन अधिकारियों की जांच करा ली जाए तो कहीं ना कहीं वो घूसखोर, भ्रष्टाचार, अपराध कहीं ना कहीं वो लिप्त हैं। और यही वजह है कि पार्टी जो सत्ता में है उसके दबाव में इस प्रकार का उन्होंने लिख पढ़ दिया होगा। तो ऐसा भी आपने कुछ दिन पहले कुछ वकीलों का भी ऐसा आया था, आपको याद होगा, तो उसमें भी यही बात सामने आई थी। पुनः एक बार जांच करा लें निष्पक्ष, देखिए ये बात खुल जाएगी, ये निश्चित है। तो उन्होंने कह दिया, सुन लिया, तो कहने सुनने में किसी को तो रोक है नहीं, ये लोकतंत्र है। तो माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी? भाई क्यों माफी मांगेंगे, क्यों माफी मांगेंगे? अगर मैं जमीन पे बैठ करके मैं मोची के यहाँ जा करके बैठ करके जूता सिल लिया तो इसके लिए मैं देश की छवि गिरा रहा हूँ? सरकार के लोग कह रहे हैं कि बाहर जाके आप चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए, संसद की सीढ़ी में बैठना कहूँ हमारा जो मैं जो है आपकी मंशा के अनुरूप चलूंगा। आप क्या चाहते हो? आप कैंटीन में बैठ के चाय पीजिए। अरे हमने कहा ना कि मैं आपकी मंशा के अनुरूप नहीं चल सकता। आप तानाशाह नहीं हो, ये लोकतांत्रिक देश है। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बैठेंगे, हम तो सड़क पे किनारे बैठ जाएंगे, हमारे को क्या है? हमको आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। तो हमें ऐसा नहीं है। और स्वाभाविक है, जब वो आम जनता से जुड़े हैं तो आम जनता के तरीके से वो रहना, वो जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने जो है इतनी गर्मी, सर्दी, बरसात में जो है भारत जोड़ो की यात्रा की है, तो ऐसा थोड़ी ना था कि वो जो है सुकुमार थे और कहीं एसी में बैठना और पलाने में, ऐसा नहीं था। उन्होंने आम जीवन जिया है। तो आम जीवन जिया है तो आम जनता के बीच में आम तरह से बैठने का उनके पास अधिकार, हक है। एक सवाल ये भी है कि अभी राज्यसभा के चुनाव हुए बिहार से लेकर उड़ीसा तक, वहाँ आपकी पार्टी के कई जैसे विधायक थे जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनको निलंबित भी कर दिया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति अपने पार्टी के लीग से हट करके कार्य करता है, कार्यकर्ता जो है अगर कार्य कर रहा है तो उसके साथ जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कार्रवाई का मतलब ये है कि उसको फांसी नहीं दे देना चाहिए, उसे मारपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अनुशासन को मेंटेन करने के लिए जो कार्रवाई होती है उनको निष्कासित किया गया है। ये बहुत अच्छा, उसकी मैं सराहना करता हूं। और एक अनुरोध भी करूंगा मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से, अब उनको वापस ना लिया जाए, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ऐसे लोगों ने ही जो है, जो स्लीपर सेल जिसे कहा जाता है, वह ऐसे ही लोग हैं। और जो हमेशा जो है बिकाऊ रणनीति में, कमाऊ रणनीति के अंतर्गत ये पूरी पार्टी को खराब करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कई सारे मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। आप राकेश जी की बातों से कितना सहमत है, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं अवैध, बहुत बहुत शुक्रिया।